हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो पिछले एक साल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए पिछले एक साल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सेट नंबर 8 इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से इन वीडियोस को देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो देखिए, हाल ही में जो लॉन्च किया गया है डाक कर्मयोगी पोर्टल, इसका उद्देश्य कर्मचारी प्रशिक्षण से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल जो है ऑनलाइन या मिश्रित कैंपस मोड में एक समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। चलिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि डाक कर्मयोगी जो है यह डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ था। बार बार जो प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने उस वीडियो में कवर करवाया हुआ था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, हाल ही में खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रैंप का फुल फॉर्म जानना अनिवार्य है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस मंत्रालय से संबंधित है। तो एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि रैंप योजना शुरू की। क्लियर, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2022, यहाँ पर देखिएगा तीसरा प्रश्न है, 2022 रेसिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, G7। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत सहित शक्तिशाली G7 समूह और उसके 5 सहयोगी देशों ने 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया है। नेताओं ने पुष्टि की है कि वे नागरिक समाज की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बहस और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। G7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, G20 की मेज़बानी जो है भारत किस वर्ष करेगा, तो याद रखेंगे 2023 में करेगा। ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है, 2023 में भारत करेगा और भारत में जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा किसके संरक्षण से जुड़ा है, लिस्बन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए लिस्बन डिक्लेरेशन जो है यह महासागर के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का समापन लिस्बन डिक्लेरेशन
हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ था। ठीक है, 150 से अधिक देशों ने महासागरीय आपात स्थिति से निपटने के लिए विज्ञापन आधारित और नव उन्मेषी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के हेतु सहमत हुए थे। लिस्बन डिक्लेरेशन विकासशील देशों, मुख्य रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों द्वारा सामना की जा रही क्षमता चुनौतियों को ध्यान में रखती है। तो ध्यान रखेंगे ये महासागर की संरक्षण से जुड़ा हुआ है लिस्बन डिक्लेरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2021 के लिए सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सखारोव पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये दिया गया है किसको, तो एलेक्सी नवलनी को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है रूस की विपक्षी नेता है एलेक्सी नवलनी। ठीक है, इन्हीं को प्रदान किया गया है। और देखिए यह एक वकील हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन और रूस में सत्ताधारी पार्टी के सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि यह जो सखारोव पुरस्कार है 1988 में इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1988 में इसे जो है स्थापित किया गया था भौतिक शास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में। ठीक है, और यह पुरस्कार मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि माउंट एसो, ध्यान रखेंगे माउंट एसो जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है। तो देखिए माउंट एसो जो है फ्रेंड्स, यह जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और यह किस द्वीप पर है, तो जापान के यह क्यूसी द्वीप पर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए थॉमस कप फाइनल 2022 में भारत ने किस देश को हराया। अच्छा, सबसे पहले तो अब आपको याद रखना है कि भारत ने थॉमस कप 2022 जीता है, क्योंकि फाइनल में यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है कि किस देश को हराया। इसका मतलब भारत ने थॉमस कप 2022 जीत लिया है। इतिहास में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है और इसने डिफेंडिंग चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके यह खिताब जीता है। थॉमस कप जो है 1982 से, ध्यान रखेंगे 1982 से जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहला थॉमस कप टूर्नामेंट कब आयोजित किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आयोजन 1948-49 में आयोजित किया गया था। क्लियर, और 1982 से यह प्रत्येक 2 साल पर आयोजित किया जाता है। और देखिए विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है, तो उबर कप कहा जाता है। और ये जो थॉमस कप है ना, यह थॉमस कप यह विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप है और विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को उबर कप कहा जाता है। इसको निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। थॉमस कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इसमें सबसे सफल टीम जो है अब तक कौन रहा है, तो इंडोनेशिया सबसे सफल टीम रहा है और उसने 14 बार थॉमस कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स 2022 में कहाँ होगा, तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाएगा और 2026 में इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार, यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से किससे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इस पुरस्कार को यानी कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जो है जल का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज फॉर वाटर माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स यह जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है प्रोफेसर विल्फर्ड बुटसर्ट को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको दिया गया था पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन में उनके कार्य के लिए। क्लियर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। कभी कभी क्रम आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो इस प्रकार से आपको क्रम याद। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए
राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नाम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी व्यक्तियों को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शरण कुमार लिम्बाने को 30वां सरस्वती सम्मान से, वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान से और के शिवा रेड्डी को 28वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए AIIB की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो है AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को, ठीक है, याद रखेंगे उर्जित पटेल को। चलिए, और देखिए AIIB जो है यह किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको 56वां भी याद रखना है और 57वां भी याद रखना है। तो देखिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। यहाँ पर देखिए इनको जो है 56वां दिया गया था। और यहाँ 57वां जो है यह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी को दिया गया। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी को जो है 57वां सरस्वती सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इनको नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न में 57वां पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दामोदर मौजू गोवा के हैं जबकि नीलमणि फुकन जो है ये असम के गुवाहाटी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है सागरिका घोष ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर अनिरुद्ध सूरी है का नाम भी है। इन्होंने द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक लिखा है। अभी हाल ही में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। और प्रियम गांधी मोदी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है। एक तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं और सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा, ये दो अलग अलग राज्य हैं इसमें से। तो सबसे ज़्यादा जो है सड़क एक्सीडेंट हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। बिहार का स्थान इसमें 10वां है, बिहार का भी स्थान आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है, पहले स्थान पर तमिलनाडु में है। और रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। रोड एक्सीडेंट पूछेगा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और मरने वालों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में। बिहार का स्थान जो है रोड एक्सीडेंट में 10वां है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम क्या है। अच्छा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया कब जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 जून के दिन। और इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इस बार इसकी थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि सेफर फूड बेटर हेल्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। किस राज्य सरकार ने, यहाँ पर देखिए, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, जरा आप अनुच्छेद मुझे बताइए। तो देखिए अनुच्छेद जो है 44 है। ठीक है, और देखिए ये रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है किस राज्य ने, तो ये उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है, बताइए राइट आंसर। तो डाक विभाग ने पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में एक ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के मार्गदर्शन में डाक विभाग द्वारा भुज तालुक से कच्छ जिले के भचाऊ तालुक, भुज तालुक से भचाऊ तालुक, ठीक है, ये अजीब सा नाम है बट याद रखना हमें, भुज तालुक से भचाऊ तालुक, ठीक है, तक इस परियोजना ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो है
अगर बात करें तो फरवरी में भारत ने जो है इसी तरह के समझौता किया था किसके साथ, यूएई के साथ, ठीक है। और अब जो है दूसरा द्विपक्षीय मुक्त समझौता इजराइल ने किया है। चलिए राइट आंसर इसका इजराइल हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, बताइए। तो ये मनाया कब जाता है, तो पहले तो आप इसको कमेंट करके बताइए ये मनाया कब जाता है, ठीक है। देखिए धूम्रपान, तंबाकू कंपनियों और उनकी व्यावसायिक प्रथाओं के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल यह 31 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। 2022 में इसका थीम था टोबैको ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ लॉन्च किया है, तो देखिए फ्रेंड्स यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या सत्यापन की आवश्यकता है उन्हें ही आरटीओ में जाना होगा। महाराष्ट्र का परिवहन विभाग 80 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है और अब 6 और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, टोटल 86 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि OECD का हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार FY23 में भारत के लिए जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है। OECD का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस शहर में है, क्लियर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन हिंदी में इसका नाम है। इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए विकास दर 6.9% की तेजी से कटौती की है, जो पहले अनुमानित कितनी थी, तो 8.1% थी, क्लियर। अब 6.9% हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है। SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है व्हाट्सएप इंडिया ने SMB साथी उत्सव नामक एक पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है, ठीक है। SMB साथी उत्सव की शुरुआत जयपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई। राइट आंसर इसका हो जाएगा व्हाट्सएप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 इस सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को जो है ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 के इस सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया है, ठीक है। भारत की 75वीं वर्षगांठ और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का जश्न मनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है और इसका जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किया है। तो देखिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 को अधिसूचित किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। तो देखिए समिट ऑफ द अमेरिकाज जो है इसका आयोजन जो है किया गया लॉस एंजलिस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और दुनिया भर के दर्जनों अन्य नेताओं अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन के लिए लॉस एंजलिस में एकत्र हुए थे। और अमेरिका शिखर सम्मेलन जो है यानी कि समिट ऑफ अमेरिका इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में अमेरिका शिखर सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लॉस एंजलिस इसका राइट आंसर होगा। देखिए सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था। और फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइए कि इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने स्वयं दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और इसे शेयर कर दीजिए।